जब भी आपके जीवन में बुरा समय आए तो ये स्टोरी को हमेशा याद रखिएगा जो आज मैं सुनाने वाली हूँ। ये स्टोरी है महाभारत की। जब अर्जुन कर्ण के गर्दन पर बाण चलाया था, जब कर्ण मर रहा था तो उसे पास में ही वासुदेव दिखाई दिए। वो वासुदेव से कहा कि मैं बहुत विचलित हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे मन में बहुत से सवाल चल रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे सभी सवालों का जवाब दें, वरना मैं मर नहीं पाऊंगा, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिल पाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण कहें कि क्या हुआ कर्ण, क्या बात है? तो कर्ण कहा कि जब मैं जन्म लिया था तो मेरी माँ कुमारी थी, वो गंगा नदी में मुझे बहा थी। इसमें मेरी क्या गलती थी? मेरी तो कोई गलती नहीं थी। जब मैं थोड़ा और बड़ा हुआ तो मेरा रुचि शस्त्र विद्या में होने लगा और सभी मुझे सूत पुत्र कह के मजाक उड़ाते थे। कहते थे कि तुम सूत पुत्र हो, तुम शस्त्र विद्या सीख कर क्या करोगे? और मैं थोड़ा और बड़ा हुआ तो द्रोणाचार्य के पास गया शस्त्र विद्या सीखने के लिए। तो द्रोणाचार्य भी मुझे डांट कर भगा दिए, कहीं कि तुम सूत पुत्र हो, तुम शस्त्र विद्या सीख कर क्या करोगे? तो मैं सूत पुत्र हूँ, इसमें मेरी क्या गलती है? और मैं झूठ बोलकर परशुराम से शस्त्र विद्या सीखा और उन्होंने भी मुझे लास्ट में श्राप दे ही दिया। मैं नहीं चाहता था कि उनको कोई तकलीफ हो, मैं नहीं चाहता था कि उनकी नींद खुले। मैंने उनकी सारी तकलीफ अपने ऊपर ले ली और उन्होंने भी मुझे श्राप दे दिया। मैं नहीं चाहता था कि उनको कोई तकलीफ हो, मैं अपने गुरु को तकलीफ नहीं देना चाहता हूँ, इसमें मेरी क्या गलती है? और इतना ही नहीं, जब मैं शब्द भेदी बाण का प्रयोग कर रहा था, उसका प्रैक्टिस कर रहा था, तो एक बछड़े को मेरा एक बाण लग गया और मैं बछड़े के मालिक को विनती की, हाथ जोड़ा, कहा मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन उस बछड़े के मालिक ने मेरी एक न सुनी, उन्होंने भी मुझे श्राप दे दिया। और जब द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था तो सब मुझे सूत पुत्र कह के बहुत मजाक हो रहा है। और कुंती ने तो अपने बेटे होने का रहस्य मुझे तब बताया जब उनको लग रहा था कि मैं उनके बेटों को मार दूंगा। और पूरी जिंदगी में मुझे बस एक ही इंसान से प्यार और सम्मान मिला है और वो है दुर्योधन। श्री कृष्ण कहते हैं, जरा इन बात पे ध्यान दीजिएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मेरा जन्म हुआ, मेरा जन्म एक कारागार में हुआ और जन्म से पहले ही मेरा मौत इंतजार कर रही थी कंस के रूप में। और जन्म लेते के साथ मैं अपने माता पिता से दूर हो गया। और मैं जब थोड़ा बड़ा हुआ तो मुझ पे हमले होने शुरू हो गए। गांव वाले मुझे बनहोती का नाम दे दिए। गांव वाले कहते थे कि इसे बाहर निकालो, इसे गांव से बाहर कर दो। और जब मैं थोड़ा और बड़ा हुआ तो जलसंधा के डर से मैं गंगा किनारे छोड़कर समुद्र किनारे बस गया, द्वारिका चला गया। और सब मुझे रणछोड़ भगोड़ा, बहुत सारी ना जाने कितने नाम मुझे दे दिए। और तुम्हारी शादी तो उससे हुई जिसे तुम प्रेम करते थे, लेकिन मेरी शादी तो उससे हुई जिसे मैं प्रेम नहीं करता था, वो मुझसे प्रेम करती थी। श्री कृष्ण उसे समझाते हैं, कहते हैं जिंदगी सबके साथ अन्याय करती है, सबके ऊपर जुल्म करती है। यदि दुर्योधन के साथ अन्याय हुआ है तो युधिष्ठिर अन्याय सहा है। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपकी परिस्थिति कैसी है, आपको कितना मार पड़ा है, आपके साथ कितना बुरा हुआ है, इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि उस बुरा समय में, उस विपरीत स्थिति में आपकी प्रतिक्रिया क्या है, आपका रिएक्शन क्या है, क्योंकि उसी समय आपकी जिंदगी बदलती है। जिंदगी तो सबको तकलीफ देती है, बराबर तकलीफ देती है, सबको तकलीफ देती है। आपको भी तकलीफ दिया है, हमें भी तकलीफ दिया है, सबको। लेकिन उस परिस्थिति में हम क्या बदलाव करते हैं? हम भलाई का रास्ता चुनते हैं, हम धर्म का रास्ता चुनते हैं, हम अधर्म का रास्ता चुनते हैं। यदि हम अधर्म के रास्ता पर चलते हैं तो उसका भी वही हालत होगा जो तुम्हारा हुआ है। मुझे तो लगता है कि कर्ण जैसी शक्ति सबके पास है, लेकिन हम घबरा जाते हैं, कभी ये रास्ता, कभी वो रास्ता, कभी ये रास्ता। हम हमेशा रास्ता बदलते रहते हैं क्योंकि हम परेशान हैं, विचलित हैं। हम
श्री कृष्ण यही समझाना चाहते हैं कि आपकी प्रतिक्रिया ही आपकी जिंदगी बनाती है। विपरीत परिस्थिति तो सबके जीवन में आती है। कोई ये नहीं कहता कि मेरी समस्या सबसे छोटी है, सब यही कहते हैं कि मेरी समस्या सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी मेरी ही समस्या है। लेकिन इसी बीच तय होता है कि हमें क्या करना है, और तभी हमारा जिंदगी बनता है, तभी हमारा भाग्य बनता है। यदि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यदि आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, यदि आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।